Good morning. I am Sujit Kumar. Going to test the topic environment geography. Component of environment. पर्यावरण के बारे में पढ़ना है. Environment is a whole unit, but it can be divided into two parts. पर्यावरण एक संपूर्ण इकाई है, लेकिन इसको दो भागों में विभक्त किया गया है. नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, एक प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा जो है मानव पर्यावरण. नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल थिंग्स, बोथ लिविंग एंड और बायोटिक एंड एबायोटिक. प्राकृतिक पर्यावरण में सभी चीज़ें जैसे सजीव और निर्जीव है ना, बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल बायोलॉजिकल या लिविंग बींग्स. बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या है कि वे सभी मानव प्राणी है ना, सभी जीव जिसको बोलते हैं सभी सजीव, जैसे प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट. कहता है कि क्या है, पौधे, एनिमल्स है ना, और कीड़े मकोड़े, ये सब जो हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं. ये बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल द फिजिकल और या नॉन लिविंग थिंग्स सच एज से लैंड, मिनरल, सॉइल, वाटर एंड क्लाइमेट. अबायोटिक कंपोनेंट्स में वे फिजिकल है ना, भौतिक और नॉन लिविंग जिसको निर्जीव चीज़ कहते हैं, वे सभी शामिल हैं, जैसे भूमि, खनिज, मिट्टी, पानी और है ना जलवायु. कहता है क्या, ह्यूमन इन्वायरमेंट इंक्लूड द कंस्ट्रक्टेड सराउंडिंग या बिल्ट ऑफ एरिया लाइक बिल्डिंग. मानव पर्यावरण में क्या है, कहता है कि वह यानी क्षेत्र को जो है बनाने में, उसके कंस्ट्रक्शन करने में, उसका पर्यावरण के वातावरण को जो है बनाने में, जैसे भवन, सड़क, मशीन है ना, समाज, संस्कृति, ये सभी कार्य को बनाने में ह्यूमन इन्वायरमेंट की जरूरत है. लाइक फैमिली एंड स्कूल, और परिवार और विद्यालय भी. अब आ गया नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल land, water, air, plants and animal are the element of nature environment. भूमि, जल, हवा, पानी और है ना जीव जो हैं वह क्या हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व हैं. नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अस द बेस फॉर आवर द एग्जिस्टेंस. प्राकृतिक पर्यावरण हमें कहता है अपने आप को जीवित रहने के लिए जो है एक आधार है. लाइक लैंड टू लिव ऑन, भूमि पर हम लोग रहते हैं. एयर टू ब्रीथ, हवा से हम श्वास लेते हैं. वाटर टू ड्रिंक, पानी को पीते हैं. एंड फूड टू ईट, और भोजन को हम लोग खाते हैं, है ना. कहता है इट कंसिस्ट ऑफ फोर है ना रियल. एक आता है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर एंड द बायोस्फीयर. इसके चार रियल है ना, कहता है रियल्स हैं, वे जो हैं लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. अब है लिथोस्फीयर किसको कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ें. द थिन एंड द सॉलिड अपर कवरिंग ऑफ अर्थ इज नोन एज द लिथोस्फीयर. पृथ्वी का ऊपरी सतह या ऊपरी परत है ना, सबसे ऊपर वाला पतला परत जो है वह लिथोस्फीयर कहा जाता है. कहते हैं इट इज मेड ऑफ रॉक एंड मिनरल, और ये पत्थर और खनिजों से बना हुआ होता है. एंड कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ सॉइल, और मिट्टी का जो है वह पतला परत के साथ है ना रहता है. द एवरेज थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर. कहता है कि इसकी औसतन
लिथोस्फीयर की जो है मोटाई जो है लगभग 100 किलोमीटर है ना। लिथोस्फीयर कंप्राइज बहुत कॉन्टिनेंट है ना। कहता है कि लिथोस्फीयर को अगर हम तुलना करते हैं ने दो कॉन्टिनेंट से, ओशियन बेड एंड द और कॉन्टिनेंट एंड ओशियन से अगर हम इसको तुलना करते हैं महादेश और महासागर से, तो यह क्या है, तो कॉन्टिनेंट है 29% होता है और ओशियन 71%। लिथोस्फीयर हैज द टू लेयर, और लिथोस्फीयर के दो परत होते हैं, एक होता है शेल एंड द सीमा, और एक दूसरा क्या होता है सीमा। शेल आर द रॉक ऑफ द कॉन्टिनेंट रिच इन द सिल्का एंड द एल्यूमिनियम। कहता है शेल रॉक जो है ना, वह उसमें क्या होते हैं, सिल्का और एल्युमिनियम रहता है। सो इट इज कॉल्ड द शेल, इसलिए इसे शेल कहा जाता है। कहता है टेकिंग सी फ्रॉम सिल्का एंड एल फ्रॉम द एल्युमिनियम, यानी सी एल का मतलब हो गया सिल्का और एल्युमिनियम। सीमा रॉक्स फॉर द ओशियन बेसिन। कहता है कि सीमा रॉक जो है वह महासागर का वह क्या है, बेसिन है ना, का रूप में है। दिस रॉक हैव द मटेरियल रिच इन सिल्का। कहता है एक इसके जो पत्थर जो होते हैं वह सिल्का में मटेरियल में होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और मैग्नीशियम। सो इट इज कॉल्ड द सीमा, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। टेकिंग सी फ्रॉम द सिल्का एंड मा का मतलब मैग्नीशियम, यानी सीमा का मतलब होता है सिल्का और मैग्नीशियम हो गया। लिथोस्फीयर इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ लाइफ फॉर, यानी कहता है लिथोस्फीयर जो है वह सभी यानी कहता है कि ऑफ लाइफ ऑफ फॉर, यानी जीवन के निर्माण के लिए यानी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, एग्रीकल्चर लैंड एंड अ लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। कहता है यह हमें जंगल, घास का मैदान, खेती का भूमि और भूमि जहाँ मानव निवास करता है। कहता है इट इज़ द सोर्स ऑफ द मिनरल वेल्थ बिकॉज यानी ऑल काइंड ऑफ मिनरल एंड मटेरियल आर एम्बेडेड इन द रॉक एस्टा। कहता है कि इसमें ये खनिज का जो सोर्स है, संसाधन है यानी कहता है वह यानी वेल्थ, मिनरल वेल्थ जिसको कहते हैं खनिज संपदा, कारण कि ये सभी खनिज जो हैं है ना वह मटेरियल और वह पत्थरों से में जो है पाया जाता है। कहता है कि हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या है, वाटर इज फॉर अबाउट द 3/4 ऑफ आवर अर्थ कंस्टिट्यूट्स द हाइड्रोस्फीयर। कहता है कि ये पानी जो है वह हमारे यानी पृथ्वी के 3/4 लगभग 3/4 में जो है ना क्या हाइड्रोस्फीयर होता है। कहता है इंक्लूड वाटर बॉडीज लाइक द ओशियन, सी, रिवर्स, लेक एजेक्टा। इसमें शामिल क्या है, पानी की सतह जो है वो जैसे महासागर हो गया, समुद्र हो गया, नदी हो गया, झील हो गया। कहता है मोर देन 71% ऑफ आवर सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। कहता है कि 71% पृथ्वी की सतह का 71% से भी अधिक जो है वह पानी से ढका हुआ है। सो द अर्थ इज समटाइम्स कॉल्ड अ वाटर प्लेनेट। इसलिए पृथ्वी को हमेशा पानी का ग्रह भी कहा जाता है। मोर ओवर यानी द अर्थ इज ओनली प्लेनेट विच हैज वाटर, यानी कहता है कि और इससे और ज़्यादा क्या कहें, कहता है पृथ्वी जो है मात्र एक ग्रह है जहाँ पानी उपलब्ध है, जहाँ पानी है। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ लाइफ। कहता है जल जो है वह जीवन के लिए आवश्यक है। वी नीड वाटर फॉर द डोमेस्टिक यूज, फार्मर्स एंड नीड वाटर फॉर देयर द क्रॉप एंड द इंडस्ट्री नीड वाटर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। कहता है क्या हम लोग को पानी को घरेलू उपयोग के लिए करते हैं किसान जो है वह अपने फसल को पटाने के लिए जो है अनेक प्रयोग करते हैं, और कारखानों में वह सामान मैन्युफैक्चर करने के लिए, उत्पादित करने के लिए जो है पानी का उपयोग किया जाता है। इट प्रोवाइड द हैबिटेट टू द मेरीन लाइफ एंड फूड इन द फॉर्म ऑफ फिश एंड श्रिम्प्स एंड क्रैब्स एजेक्ट्रा। और कहता है और बहुत से वह समुद्री
आश्रय भी है ना, समुद्री जीव के रहने का जगह है। भोजन जो है ना वह मछली के रूप में हम लोग पाते हैं, क्रेब, केकड़ा हैं, कहता है फूड फॉर्म ऑफ द फिश एंड श्रिम्प्स, क्रेब एंड एक्सेट्रा। ये सब जो है क्या है, यह भोजन के रूप में इसको पाते हैं। इवन इन द सी बेड, समय यहाँ तक कि समुद्र के तल में डिपोजिट ऑफ द मिनरल ऑयल एंड गैस आर फाउंड, कहता है समुद्र के तल में जो है वह खनिज का तेल भी जो है वह क्या है, डिपॉजिट है, जमा है ना, और वह पाया जाता है। ओशियन आर द मेजर लिंक बिटवीन द लैंड मासेस, कहता है महासागर का जो बड़ा स्रोत जो है वह भूमि यानी भूमि की सतह से जुड़ा हुआ है, यानी भूमि कैसे जुड़ा हुआ है। एंड हैंस प्रोमोट ट्रेड एंड कल्चर, जो इस प्रकार ये हमें क्या करता है, व्यापार और यानी ये कल्चर वो जो है उसकी संस्कृति में जो है क्या है, प्रोमोट करता है, यानी उत्पादित करता है, यानी बढ़ावा देता है। अब आ गया एटमॉस्फेयर। द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज द एटमॉस्फेयर, कहता है कि पर्यावरण, हवाओं का जो यानी क्षेत्र है पर्यावरण पृथ्वी का, वह जो है एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है। यानी हमारी पूरे जो वातावरण जो है हवाओं से भरी हुई है और जिसको हम एटमॉस्फेयर कहा जाता है। कहता है इट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैस, और इसमें गैसों का मिश्रण है। डस्ट एंड वाटर वेपर, धूल और जलवाष्प भी है। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू द अबाउट 16 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक वातावरण जो है वह पृथ्वी के सतह से वह 1600 किलोमीटर लगभग जो है फैला हुआ है। द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एक्सर्ट बाय द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, यानी कहता है कि यह क्या है कि पृथ्वी को जो है के द्वारा ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो है दबाव पड़ता है, और जिसके कारण यह जो है यानी एटमॉस्फेयर के चारों ओर रहता है। अब आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ए लाइफ गिविंग गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज 21% बाय वॉल्यूम, कहता ऑक्सीजन जो है जीवन में वर्तमान में यह हमें गैस देता है, नहीं यह लाइफ गिविंग गैस, यह जीवन देने वाला गैस है नहीं। ऑक्सीजन क्या है, वह जीवन देने वाला गैस है, जो इसका आयतन जो है वह कितना है, 21% है, यानी 21% जो है इसका वॉल्यूम। कहता है इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स टू ब्रीथ, और ये जो है नहीं सभी प्राणियों के लिए, सभी सजीवों के लिए वह श्वास लेने के लिए आवश्यक है। कहता है अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर या कार्बन डाइऑक्साइड, है नहीं, कहता और दूसरे गैस भी उपस्थित हैं वायुमंडल में, है नहीं। हमारे जो पर्यावरण में जो है वायुमंडल में जो है वह और भी दूसरे गैस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वह 0.03% है, विच इज़ नीडेड बाय द प्लांट टू प्रिपेयर है ना फूड एंड द नाइट्रोजन है 78%। कहता है कि यह भोजन बनाने के लिए, पौधों को भोजन बनाने के लिए जो है इसकी ज़रूरत पड़ता है, और नाइट्रोजन जो है 78% है, विच इज ऑल्सो यूज बाय द प्लांट्स इनडायरेक्टली फॉर देयर ग्रोथ, और जो पौधों को जो है वह उसको वृद्धि करने के लिए, बढ़ने के लिए इसमें जो है क्या है माने इनडायरेक्ट रूप में, अप्रत्यक्ष रूप से वह जो उस पौधों को मिलता है। कहता है ऑल्सो देयर आर ट्रेस ऑफ अदर गैसेस, और दूसरे गैसों का भी जो है वह चिन्ह है ये एटमॉस्फेयर में, लाइक द आर्गन, नियॉन, हीलियम एंड मीथेन, है ना। कहता है एटमॉस्फेयर इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर ऑल लिविंग बींग्स। एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में जो है वह क्या है कि सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। कहता है क्या वातावरण का परिवर्तन जो है वह क्या है, वह जो है ना धन और क्लाइमेट को भी जो है यानी वेदर को जो है यानी मौसम को जो भी क्या करता है, परिवर्तन करता है, जलवायु को भी है ना चेंज करने में, है ना। कहता है इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेंट रेस, और ये हमें क्या करता है, अल्ट्रा वायलेंट जो हानिकारक रे है उससे हमें सुरक्षा देता है।
इट आल्सो प्रिवेंट अर्थ फ्रॉम द बिकमिंग एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड। जो हमें यानी प्रिवेंट करता है पृथ्वी पर, वह जो है गर्मी, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडा आने से हमें रोकता है।